हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का जो जियोग्राफी का 5वां चैप्टर है, भूगोल का प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव का क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो। मैं सोच रहा हूँ पहले पूरा क्वेश्चन आंसर जो 10th क्लास का है पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। 9th क्लास वालों का भी पूरा कंप्लीट होगा, टेंशन मत लेना, आप सबका भी मैं पूरा बताऊँगा। और ये जो अभी देखिए मैं 10th क्लास वाले को बताना चाहता हूँ कि जो ये जियोग्राफी का चैप्टर्स है इनके सारे क्वेश्चन आंसर सोच रहा हूँ पहले डाल देता हूँ, उसके बाद एक लाइन से आपको पूरा एक्सप्लेन करके पूरा चैप्टर दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए जो ये बातें हैं ये सब लास्ट में करेंगे, अभी पहले मैं 5वें चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको बता देता हूँ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। लाइक देखिए वीडियो पर मैं देखता हूँ 400-500 व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन लाइक परसेंटेज बहुत कम रहता है, लाइक सब लोग नहीं करके जाते। क्या बात है, मतलब नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो। और डिसलाइक करने वाले को बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि मतलब क्या कारण क्या है डिसलाइक करके आप जा रहे हो, लेकिन बता तो दो। कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर जाया करिए कि डिसलाइक कर क्यों रहे हैं, आपको क्या है, क्या नहीं समझ में आया। आप पूरा लाइन से आपको क्वेश्चन आंसर का मैं बताता हूँ, ऐसा है नहीं कोई क्वेश्चन आंसर छोड़ता हूँ, या एक आध क्वेश्चन कभी कभी एक चैप्टर में बस छोड़ा था मैंने, याद नहीं आ रहा कौन सा, उसमें बस मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था आप सबके लिए, लेकिन उसके बाद से मैंने कभी एक क्वेश्चन छोड़ा भी नहीं। और वो भी चाहिए आपको तो वीडियो को डिसलाइक करके मत जाया करो यार, मतलब क्या नहीं समझ में आता है वो मुझसे बोल के जाया करो, कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दिया करो, ठीक है। चलिए वो सब बातें लास्ट में करेंगे, पहले क्वेश्चन आंसर बताता हूँ आपको। 5वां चैप्टर क्या है, इसका पहला क्वेश्चन, पाठ में दी गई जानकारी, आकृतियाँ एवं मानचित्रों के आधार पर तालिका पूर्ण करना है आपको, ठीक है। आपको तालिका पूर्ण करना है। ये देखिए यहाँ पर ये तालिका देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, कुछ कुछ बताए गए हैं और भारत के प्रदेश और ब्राज़ील के प्रदेश जो हैं इसमें से आपको बताना है, ठीक है। पहले क्या है, वनों के प्रकार लिखा है, दूसरा क्या है, विशेषताएं लिखी हुई हैं, विशेषताएं लिखी गई हैं और आपको बताना है इसके आधार पर क्या भारत में ऐसे कौन से प्रदेश हैं जिनकी चौड़ी चौड़ी पत्ते वाले जहाँ वन होते हैं, ठीक है। और वनों कौन से प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन, तो आपको क्या है देखिए इसका आंसर देखिए ये है, यहाँ पर वीडियो की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब जो उष्णकटिबंधीय वन है, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन भारत के कहाँ पे हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पे और पश्चिमी घाट असम में, ठीक है। और वहाँ पर ब्राज़ील में कहाँ पे है, गुयेना उच्चभूमि और अमेजन नदी में, बस इतना याद रखना है। अर्धशुष्क कटीले वन कहाँ पे हैं, भारत, उसकी विशेषताएं क्या है, अर्धशुष्क कटीले जो वन होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती है, वनस्पतियों की पत्तियां जो होती है आकार में बहुत छोटी होती है और कम ऊंचाई वाले वनस्पतियां होते हैं, यानी छोटी होते हैं, ऊंचाई में ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। और ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात और राजस्थान में, और ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी भाग के वृष्टि छाया तथा का प्रदेश तथा अनावृष्टि चतुर्भुज में जो प्रदेश है उसमें क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये पांचों को देखिए आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, लिख लो इसको पूरा, ठीक है। अब समझाने लायक कुछ है ही नहीं, आपको बस जो याद है जो पढ़ना है वही क्या करना है। भारत के प्रदेश प्रकार दिया हुआ है, वनों का प्रकार दिया है, विशेषताएं दी हुई हैं, आपको बताना है कि मतलब इसके आधार पर भारत में ऐसे कौन से प्रदेश हैं और ब्राज़ील में ऐसे कौन से प्रदेश है, बस, ठीक है। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, तुरंत क्वेश्चन बनाना है। मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी जितना हो सके क्वेश्चन आंसर बना के ख़त्म किया जाए और आगे के चैप्टर्स शुरू किए जाएँ। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एक्सप्लेनेशन होगा तभी आपको सब समझ में आएगा, इसलिए क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी जल्दी बना रहा हूँ मैं। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या है, प्रश्न 2, भिन्न घटक पहचानिए। इसमें देखिए, इसमें कोई से, ये देखिए जो पहला वाला जैसे मैं पढ़ता हूँ, देखिए ब्राज़ील में पाए जाने वाले वनों के प्रकार, ब्राज़ील में जो पाए जाने वाले वन होते हैं उनके प्रकार में देखिए कोई 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होगा, वो भिन्न होगा, ठीक है, अलग होगा, उसको आपको बस बता देना है। पहले में क्या आएगा, पहले में आएगा हिमालयीन वन, ठीक है, हिमालयीन वन इसमें आएगा, ठीक है। सेकंड वाले में क्या आएगा, भारत के संदर्भ में क्या, इसमें कौन सा आएगा, चौथा वाला आएगा विषुवत रेखीय वन, ये आएगा, ठीक है। इसको टिक मार्क कर लो, आप नोट कर लो, वीडियो को रोक कर आप लिख लो बुक में, ठीक है, जो भी करना है कर लो। चलिए तीसरा वाला देखते हैं, ब्राज़ील में पाए जाने वाले वन्य प्राणी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, तीसरा मकाऊ आएगा, ब्राज़ील में पाए जाने वाले वन्य प्राणी, ठीक है। भिन्न घटक कौन सा है, मकाऊ इसमें है, सही है, तीसरा वाला, इसको नोट कर लो। भारतीय वनस्पतियाँ, ठीक है, भारतीय वनस्पतियाँ, इसमें कौन सा आएगा, इसमें आएगा तीसरा वाला आर्किड जो है, ठीक है, तीसरा वाला ऑर्किड जो है यह आएगा इसका आंसर। चलिए हमारा 2 प्रश्न हो गया, प्रश्न तीसरे की तरफ चलते हैं। जोड़ियाँ मिलाइए, जोड़ियाँ मिलाइए, ये देखिए इसका आंसर वीडियो की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एकदम अच्छे। सदाबहार वन का क्या आएगा, सदाबहार वन जो हैं वो कहाँ मिलते हैं, पाओ ब्राज़ील में, ठीक है। पर्णपाती वन क्या आएगा, सागौन, तटीय वन वन सुंदरी, ठीक है, हिमालयन वन देवदार, ये, ठीक है। इसका पूरा आंसर आप क्या करो, रोक के अपने बुक में लिख लो, ठीक है, पूरा क्वेश्चन आंसर है इसका। चलिए अब देखते हैं चौथा वाला, संक्षेप में उत्तर लिखिए, ठीक है, संक्षेप में उत्तर आपको बताना है इसका। पहला वाले का क्या है, देखिए मैं समझा नहीं रहा हूँ आपको, इस वीडियो में समझाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और
समझ नहीं रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम चला जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी इसलिए मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। बस जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अगर है, अगर वो आपको चाहिए तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। ठीक है, और ये मैं समझो आपका कमेंट में देखता नहीं, अरे ऐसे ही भाई कमेंट करके चला जाता हूँ मैं। कमेंट सबका देखता हूँ मैं, बस वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, चलिए पहला वाला क्या है, संक्षेप में उत्तर लिखिएगा। अ वाला, ब्राज़ील एवं भारत के प्राकृतिक वनों के प्रकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ब्राज़ील और भारत के जो प्राकृतिक वन है उनके प्रकारों में क्या क्या डिफरेंस है, अंतर है, ये बताना है। ये देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आपको इसका आंसर एकदम साफ दिख रहा होगा, अच्छे से एकदम। ठीक है, इसको नोट कर लो आप, थोड़ा देर रुक जाता हूँ मैं। चलिए हो गया होगा आपका, इसको वीडियो को रोक कर आप अपने बुक में नोट कर लो। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, प्राकृतिक वन्य प्राणियों एवं वनस्पतियों में सहसंबंध स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मैं आपको देखिए, मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकता, ये देखिए इसको आंसर देखिए वीडियो की स्क्रीन पर, ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, आंसर देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला क्या है, ब्राज़ील एवं भारत को कौन सी पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ब्राज़ील और भारत को कौन सी पर्यावरणीय समस्या जो है उसका सामना करना पड़ रहा है, यह देखिए इसका आंसर वीडियो की स्क्रीन पर। जल्दी आप बस लिख लीजिए, उसके बाद जल्दी हम दूसरा क्वेश्चन अगला चैप्टर के ऊपर, या दो चैप्टर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए चौथा वाला देखते हैं, इसमें कौन सा है, ब्राज़ील एवं भारत के वनों के ह्रास के पीछे कौन से कारण है। ठीक है, भारत और ब्राज़ील का जो ये ह्रास मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मतलब ब्राज़ील एवं भारत में वनों के ह्रास के पीछे कौन से कारण हैं, यानी वनों का जो ख़राब हो रहे हैं ऐसा कुछ, उसके पीछे कौन से कारण है बताना है आपको। ये देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया होगा। ऐसा मत समझना मैं समझा नहीं रहा हूँ, समझा सकता हूँ बट अभी टाइम नहीं है, जल्दी बताना है आपको आंसर, और अगले चैप्टर के ऊपर भी वीडियो बनाना है ना, तो इसीलिए जल्दी बता रहा हूँ बस आपको। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, भारत का अधिकांश भाग पर्णपाती वनों से क्यों आच्छादित है। ठीक है, ये आपको बताना है। ये देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आपको इसका आंसर दिख रहा होगा, साफ एकदम नोट कर लो आप इसको एकदम अच्छे से। एक्सप्लेनेशन के ऊपर जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, आप टेंशन मत लेना, सबको समझ में आ जाएगा आपको। प्रश्न 5वां क्या है, चलिए देखते हैं। भौगोलिक कारण बताना है आपको। पहला क्या है, ब्राज़ील का उत्तरी भाग घने वनों से आच्छादित है। ब्राज़ील का जो उत्तरी भाग है वह क्या है, घने वनों से आच्छादित है। ये देखिए इसका आंसर देखिए क्यों है, आपको इसका कारण बताना है बस। ठीक है, वहाँ ऐसा क्या है जो ऐसा है, वहाँ पे वन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको बताना है बस। ये देखिए इसका आंसर आपको दिख रहा है अच्छे से, इसको नोट कर लो। चलिए अब देखते हैं आ वाला, हिमालय के ऊंचे भागों में वनस्पतियों की संख्या विरल है। हिमालय में जब हम ऊंचे ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, वनस्पतियों की जो संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, आपको बस बताना है। ये देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आपको इसका आंसर एकदम साफ दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए क्यों ऐसा है, जो देखिए हिमालय के हम जो ऊपर जाते रहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो जो टेम्परेचर है कुछ स्थानों पर क्या होता है, 0 डिग्री से भी कम चला जाता है। हिमालय के जो ऊंचे भाग हैं वहाँ पर क्या होते हैं, 0 टेम्परेचर भी कम चला जाता है, और क्या होता है, बर्फ़ की परत पाई जाती है एकदम वहाँ ऊपर। ठीक है, एकदम ठंड हो जाता है, अति ठंड जलवायु। ठीक है, बहुत सारे जब इतनी ठंड होने के कारण वहाँ क्या होता है, पैमाने पर कुछ जो वनस्पति है उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, वहाँ पर ऊपर जाते समय क्या होता है, वनस्पति की संख्या क्या होती है, कम होते चली जाती है धीरे धीरे। चलिए अब तीसरा वाला देखते हैं। ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता जल्दी, इसलिए थोड़ा सा ही बता दिया बस। आपको आंसर आपको दिख रहा होगा। ब्राज़ील में कीड़े मकोड़े की संख्या क्या है, बहुत अधिक है। ब्राज़ील में क्या है, कीड़े मकोड़े की संख्या अधिक क्यों है, आपको ये बताना है। ये देखिए वीडियो की स्क्रीन पर इसका आंसर क्यों है। वहाँ पर जो घास वाले प्रदेश और मुख्य वन जो होते हैं तथा दलदली प्रदेश वहाँ क्या हुआ है, ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि क्या, पेंटानल और फूल घास पेड़ पत्ती क्या है वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, और मतलब कीड़े मकोड़े जो खाद्य पदार्थ खाते हैं वे भी वहाँ बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, इसलिए क्या है, वहाँ कीड़े मकोड़े की संख्या बहुत अधिक है। चलिए चौथा वाला देखते हैं। भारत के अन्य प्राणियों की संख्या दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। भारत के जो वन्य प्राणी है वहाँ की संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ये बताना है। देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आंसर क्या है, क्यों ख़त्म हो जा रही है, धीरे धीरे जंगल नष्ट हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर जो तस्करी की जा रही है जानवरों की। किसी के देखिए हाथी के दांत और गेंडे का जैसे जो आगे का होता है वो उसे लेने के लिए क्या होता है, बड़े बड़े पैमाने पर वहाँ लोग जाते हैं, और जैसे देखिए गंदा कर रहे हैं या
जंगलों को काटा जा रहा है, यही सब कारण है। ठीक है, बस आपको आंसर एकदम प्रॉपर लिखना है जैसे मैंने दिया है। ठीक है, चलिए लास्ट वाला देखते हैं। भारत की तरह ब्राज़ील में भी वन्य प्राणियों एवं वनों के संवर्धन की आवश्यकता है। ठीक है, भारत की तरह ब्राज़ील में भी क्या है, प्राणी जो हैं और वन जो है उनकी संवर्धन करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये देखिए वीडियो के स्क्रीन पर इसका आंसर एकदम साफ और अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से आप नोट कर लो। चलिए आपका ये हो गया होगा। चलिए आप देखिए जो पूरा क्वेश्चन आंसर जो था ये 5वें का मैंने आपको बता दिया है। अब 6वें का अगले वीडियो में लेकर आऊँगा मैं आंसर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बस एक बार लाइक और सब्सक्राइब याद से कर देना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। ठीक है, अगली वीडियो पूरा 10th की क्लास के ऊपर साइंस सब के ऊपर बनाने वाला हूँ, हिंदी का, साइंस का और जो भी है हमारे बुक्स उसके ऊपर बनाने वाला हूँ मैं वीडियो। तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, सब्सक्राइब करोगे तो आपको नई वीडियो जो क्या है फिर से मिल सकेगी। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिसलाइक करके मत जाओ, कमेंट में जाके बताओ आपका पढ़ाने का मतलब क्या, मैं कुछ बदलूँ, कुछ चेंज करूँ, ये सब बताइए आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, तब मुझे पता चलेगा, नहीं तो ऐसे ही आप बिना बोले ऐसे चले जाओगे तो कहाँ समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करो, और क्वेश्चन आंसर अगर कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप डिसलाइक करके मत जाओ, बस बता दो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एक बार ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।